तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। देखो, अब पढ़ते हैं। पहले समझते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। इनका जो है स्थापना किसने किया था। देखो, इनका स्थापना जो थे ऋषभ देव ने किया था। कौन थे? ऋषभ देव जी ने किया था। अगर पूछा जाए संस्थापक क्यों, संस्थापक जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभ देव। इन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहते थे। संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर भी कहते थे। क्या कहते थे? तीर्थंकर भी कहते थे। ये ध्यान देना, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे और प्रथम तीर्थंकर। और ये संस्थापक क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। अब देखो, ये बात ध्यान देना। उसके बाद समझते हैं। देखो, महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में देखो, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। देखो, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के थे, ये कौन से संस्थापक थे? ये 24वें संस्थापक थे। कौन थे? 24वें संस्थापक थे। अंतिम एवं 24वें थे। क्या थे? 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम थे। क्या थे? तीर्थंकर एवं अंतिम थे। अंतिम थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और इनका ये अंतिम भी थे। अब देखो, इनका जन्म कब हुआ था? ये पूछा जाता है एग्जाम में। देखो, आप सुनते हैं इनका जन्म कब हुआ था। देखो, इनका जो जन्म है, इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम बिहार में जो पड़ता है। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यदि आपको ईसा पूर्व एवं ईस्वी में समझ नहीं आता तो इसका एक हमने वीडियो बनाया है, वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों चैनल पर। इसमें यदि आपको देखो 400 जो है 40 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ, 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 468 ईस्वी में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व हुए थे। ये बात ध्यान दे। जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? ये बात ध्यान दे। अब देखो, जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुआ था? 468 ईस्वी में हुआ था। अब देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये बात ध्यान रखना। जन्म कहाँ हुआ? मृत्यु कहाँ हुआ? ये बात ध्यान। जन्म धर्म से संबंधित कौन सी बुक से आगम है? आगम में जैन धर्म के बारे में हमको पता चलता है। ये बात ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं। जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता अब्बू, पापा, डैडी। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ जो क्या थे? जो ज्ञातृक कुल के सरदार थे। क्या थे? ज्ञातृक कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम यहाँ देख लेते हैं। माता, इनकी माता का नाम था त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। माता का क्या नाम था? त्रिशला था। ये किस वंश से संबंधित थी? ये जो है लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी चेतक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। राजा चेतक की बहन थी। ये बात ध्यान देना। जैन धर्म की जो प्रथम संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। क्या थे? ऋषभ देव थे। ये बात ध्यान देना। और देखो, प्रथम तीर्थंकर भी थे। उसके बाद महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई ये भी ध्यान देना। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? माता का नाम जो था वो त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला था। और इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये बिहार में पड़ता है और इनकी मृत्यु हो गई। अब आगे देखते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखते हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखो, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पूछा जा सकता है 23वें तीर्थंकर कौन थे। देखो, पहले महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। देखो, जो महावीर स्वामी थे इनके पुत्र का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पुत्र का क्या नाम था? देखो,
इनकी पहले समझ लेते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा क्या नाम था? यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी एक पुत्री हुई थी, उनका नाम क्या था? पुत्री का नाम था क्या? पुत्री का नाम था, इनकी पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था, इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। इनकी पुत्र नहीं पुत्री है, ये बात ध्यान। और इनके दामाद जी का क्या नाम था? जमाली। क्या नाम है? जमाली। जो इनके पुत्री का नाम, इनके दामाद जो थे महावीर स्वामी के दामाद, इनकी दामाद क्या था? का नाम क्या है? जयमाली। जो इनके प्रथम अनुयायी भी थे। क्या थे? पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी और इनके जो थे दामाद जो थे जमाली थे। ये बात ध्यान देना। उसके बाद इनका शादी हो गया था। अब देखो जो जमाली थे इनके प्रथम अनुयायी भी थे। जब ये घर, अब देखो, अब उसके बाद 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? घर को त्याग दिया, सन्यासी बन गए थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में वर्ष घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए, सन्यासी बन गए। क्या बन गए? सन्यासी। सन्यासी बन गए थे। क्या बन गए? सन्यासी बन गए। इन्होंने नंदीवर्धन से क्या लिया? अनुमति। इनके बड़े भाई थे क्या? नंदीवर्धन। क्या थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इनके क्या थे? बड़े भाई थे। उन्होंने इनसे अनुमति मांगी कि भैया अब हम जा रहे हैं, अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पूजा पाठ करेंगे, हम भगवान को खोजेंगे। हाँ, भगवान सही होते हैं। इनके मन में हमेशा आता था क्या भगवान सचमुच में होते हैं कि नहीं। ये बात को हमेशा इनके बचपन में ही माता पिता का ध्यान हो क्या, इसलिए संसार में अनेक प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी। इन्होंने सोचा कि सभी का अंत करने के लिए कैसे समाप्त किया जाए। अनेक प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी उस समय में। इन सभी को दूर करने के लिए उन्होंने किया 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण के लिए नंदवर्षी से अनुमति मांगी और इन्होंने, अब देखो, अब 12 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान जब इन्हें प्राप्त हो गया ना, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, तो ये क्या कहलाने लगे? जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये कहलाने लगे जीन, कहलाने लगे जीन। ये क्या कहलाने लगे? जीन कहलाने लगे। अरहत कहलाने लगे, अरहत कहलाने लगे, अरहत कहलाने, निग्रंथ कहलाने लगे। क्या कहलाने? निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कराने लगे। अब देखो जिन किसे कहते हैं? जो विजेता होता है। जिन मतलब अपने मन को एकदम कंट्रोल कर लेना, जीत लेना, कंट्रोल कर लेना। अरहत किसे कहते हैं? अरहत किसे कहते हैं? जो पूजा ही करने योग्य, उसे क्या कहते हैं? और निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित। क्या होता है? बंधन रहित। जिन मतलब होता है विजेता, जो अपने मन को एकदम कंट्रोल कर ले, जीत जाना। और अरहत मतलब क्या होता है? जो पूजा योग्य हो जाता है। वो पूजा करने, लोग उनको, उनकी पूजा करने लगे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, दूर दूर से लोग उनको मतलब वो उपदेश देने लगे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुए ना, तो उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने क्या उपदेश दिया? उन्होंने कहा कि हिंसा ना करना, कभी भी हिंसा मत करना, चोरी ना करना, सत्य सदा बोलना और संपत्ति न रखना। ये सभी उन्होंने उपदेश दिए जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये बात ध्यान देना। देखो इनको ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ये बात ध्यान देना। ये हो गया। अब आगे चलते हैं साथियों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आओ आगे चलते हैं। देखो अब और संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने पहले संस्थापक और तीसरे संस्थापक के बारे में पता कर लिया। अब पढ़ते हैं अब जो है दूसरे संस्थापक तीर्थंकर कौन थे? दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ये दूसरे अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ थे दूसरे संस्थापक। तीसरे संस्थापक कौन? तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? ये तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। क्या थे? संभवनाथ थे। जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान देना, संभवनाथ।
संभवनाथ। अब देखो आगे एक किसान तीर्थंकर कौन थे? नामी थे। क्या थे? नामी। एक किसान तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर कौन थे? नामी थे। क्या थे? नामी थे। ये बात ध्यान दें। और 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। 12वें कौन थे? ये बात ध्यान देना। ये बात ध्यान देना। अब देखो ये बात ध्यान देना, पहले कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे, ये बात ध्यान देना। ये बात आपको एकदम हो गया होगा, समझ आ गया। भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनकी पुत्री का नाम क्या था, ये सब बातों को ध्यान रखना। ये सब अब समझते हैं। अब इनके प्रतीक, प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक आप समझते हैं। और आगे यहाँ तक आपको समझ आ गया। और एक बात ये भी ध्यान रखना, जैन धर्म में 2 पार्टों में डिवीजन हो गया था। कितने पार्टों में डिवीजन हो गया था, ये सब याद करना। प्रथम दूसरे तीर्थंकर। अब देखो जैन धर्म जो था 2 पार्टों में बट गया था। एक को कहते थे श्वेतांबर, एक को कहते थे दिगंबर। क्या कहते थे? श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरे को कहते हैं दिगंबर, दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहते हैं? नाम से पता है, श्वेत अंबर मतलब श्वेत वस्त्र के धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते थे। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहते थे? श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले को क्या कहते थे? श्वेतांबर कहते थे। और दिगंबर जो वस्त्र रहित होते थे, श्वेत अस्त्र को धारण करने वाले, श्वेत अस्त्र धारण करने वाले को क्या? श्वेत अस्त्र नहीं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहते थे? वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। और जो नंगे रहते थे उन्हें क्या कहते थे? दिगंबर कहते थे। नंगे रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे, उन्हें क्या कहते थे? दिगंबर कहते थे। ये बात ध्यान देना। श्वेतांबर क्या कहते हैं? दिगंबर के से कहते हैं। अब आओ आगे चलते हैं। अब इनको देखो, जैन धर्म के त्रिरत्न थे। क्या थे? जैन धर्म के 3 त्रिरत्न कौन कौन से? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या है? सम्यक ज्ञान। क्या है? सम्यक ज्ञान। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक आचरण, आचरण, तीसरा क्या है? ये हो गया। तीसरा क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। ये बात ध्यान दें, त्रिरत्न है। यदि पूछा जाए बहुत महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये बात ध्यान दें। अब आओ पढ़ते हैं। ये तो आपको एकदम दिमाग में हो गया होगा। देखो अब पढ़ते हैं आगे। आओ पढ़ते हैं, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है। आओ आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। प्रमुख जैन तीर्थंकर तीर्थंकर और उनकी प्रतीक, उनके प्रतीक, उनके प्रतीक, इनके प्रतीक के बारे में अध्ययन करते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन कौन से? देखो प्रथम क्या थे? ऋषभ देव थे। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव। इनका प्रतीक क्या था? देखो इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था जो है सांड। किसका प्रतीक था? सांड। अब देखो महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? अजीतनाथ का हमने बताया था। दूसरे कौन थे? ये तो प्रथम थे। और दूसरा क्या था? अजीतनाथ। अजीत क्या थे? अजीतनाथ, अजीतनाथ। ये कौन थे? दूसरे तीर्थंकर थे। कौन थे? दूसरे तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था हाथी। क्या था? हाथी, हाथी। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन पर थे? तीसरा देखो, तीसरा कौन थे? संभवनाथ। क्या थे? संभवनाथ, संभवनाथ। ये कौन थे? पहला ऋषभ देव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा क्या थे? संभवनाथ। क्या थे? तृतीय थी। क्या थे? तृतीय। इनका प्रतीक क्या होता था? इनका प्रतीक जो है घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था, घोड़ा था। अब आगे देखते हैं, घोड़ा हो गया। अब आगे देखते हैं, देखो संपार्श्व, संपार्श्व। ये कौन तीर्थंकर थे? ये 7वें तीर्थंकर थे। क्या थे? 7वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक जो स्वास्तिक था, स्वास्तिक।
था। अब देखो तीर्थंकर हो गए। अब देखो शांति का सलामत है। शांति क्या था? शांति। सलामे कौन थे? शांति। ये कहते थे सलामे थे। सलाम तीर्थंकर कौन थे? इनका प्रतीक क्या था? हिरण। इनका प्रतीक क्या था? हिरण। ये सब बातों को ध्यान रखना, ये सब पूछा जाता है। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था। क्या था? शेर। सिंह था। ये बात ध्यान देना। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? सिंह था। ये सब बातों को एकदम ध्यान देना। अब देखो ये समझ में आ गया। ये तीर्थंकर के बारे में पता चल गया। अब समझते हैं जैन धर्म की संगीतियां के बारे में। संगीतियां के बारे में ये सब ध्यान देना। इनके प्रतीक क्या होते? ऋषभ देव का सांड है, अजितनाथ का हाथी है, शंभुनाथ का घोड़ा है और महावीर स्वामी का सिंह है। ये बात ध्यान देना। अब आगे चलते हैं साथियों। अब आगे चलते हैं जैन धर्म की संगीतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? संगीतियों के बारे में। जैन धर्म की संगीतियां। संगीतियां। इनकी संगीतियां कहाँ कहाँ हुई थी? देखो संगीतियां वर्ष का। संगीति वर्ष। संगीति वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। स्थान और अध्यक्ष कब हुआ था और समय में हुआ था, ये सब बातों को ध्यान। पहली संगीति कब हुई थी? जो है पहली संगीति हुई थी, प्रथम संगीति जो हुई थी, प्रथम संगीति कब हुई थी? 300 ईस्वी में हुई थी। क्या हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान क्या है? स्थान क्या और उसके अध्यक्ष कौन थे? देखो स्थान क्या? स्थान है पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष से स्थूलभद्र थे। क्या थे? स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र थे। प्रथम संगीत जो है 300 ईसा पूर्व हुई थी, वह स्थान पाटलिपुत्र है और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अब आगे द्वितीय कब हुई थी? द्वितीय हुई थी 512 ईस्वी में। ये बात ध्यान है। 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बल्लभी में। बल्लभी में हुई थी। कहाँ हुई थी? बल्लभी में हुई थी। ये बल्लभी कहाँ पर था? गुजरात में। गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इनकी अध्यक्षता जो है श्रमा श्रवर कर रहे थे। ये बात ध्यान है। जैन धर्म की प्रथम संगीतियां हुई थी 300 ईस्वी में। स्थान पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष स्थूलनाथ थे। और द्वितीय 512 ईस्वी में हुई थी और इसके स्थल क्या था? बल्लभी थे और ये अध्यक्ष कौन थे? श्रवर थी। इस बात को ध्यान दें। हमने बताया जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। उसके बाद हमने महावीर स्वामी के बारे में बताया जो अंतिम तीर्थंकर थे। इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम भी बताया था और इनके पुत्री का नाम भी बताया। इन सभी को बातों को ध्यान, ये सब बोर्ड मतलब पेपर में पूछे जाते हैं। इन सबको बातों को ध्यान दें। पहले तीर्थंकर कौन थे? इनकी संगीतियों के बारे में। जैन धर्म में 2 संप्रदाय में बता, श्वेतांबर और दिगंबर। ये सब एकदम दिमाग में डाउनलोड करना साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करना। जय हिंद।